devastating cloudburst struck Uttarakhand's Uttarkashi district on Tuesday afternoon, triggering a mudslide and flash floods in Dhalali village. The disaster has claimed 5 lives so far, with over 50 people reported missing. The rescue operations are currently underway, and the Chinook helicopters have reached the sites and are airlifting people for rescue. In the visuals coming in, we can see that supplies have also reached the sites, and the army, along with SDRF and army people, are being deployed to each and every state. Well, along with this, even the Chief Minister has been staying in Uttarkashi since the past 3 days and is personally monitoring the situation. The teams are constantly working in relief and rescue operations using heavy machinery like drones, choppers and also sniffer dogs. All right, let's take a look at the before and after images which have been sent by ISRO. In fact, I'm going to go over to the big screen. In fact, we will... All right, there seems to be a problem with the big screen. We'll have that figured out momentarily. Shubham, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Shubham, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। शुभम, क्या सूरत हाल है अभी उत्तरकाशी में? किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी, और जो स्थायी वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं उनका एक तरह से अभी क्या मिजाज है और क्या प्राथमिकता है? जी बिल्कुल, बात करें तो आज जो है पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसका आज चौथा दिन है। 8 अगस्त का दिन है और आज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है लगातार। हालांकि जो है रेस्क्यू टीमों को लगातार सफलता मिल रही है। सबसे बड़ी मुसीबत जो शुरुआत से ये देखी जा रही है वो है कि रोड कनेक्टिविटी ना हो पाना, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कई जगह से जो है लगातार टूटी हुई थी। हालांकि बटवाड़ी क्षेत्र से रोड कनेक्टिविटी टूटी हुई थी, बीते दिन इसको ठीक किया गया, वाहन आगे बढ़े और 1-2 जगह और इसको ठीक किया गया। लेकिन जो उसके आगे गंगनानी का क्षेत्र आता है, सबसे बड़ी जो है वहाँ पर हम कहेंगे स्टॉपेज वहीं पर हुई रेस्क्यू टीमों को, क्योंकि वहाँ पर जो एक नाग मंदिर के समीप एक 30 मीटर का पुल था, वो पूरी तरह से आरसीसी का पुल जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था उसी दरमियान अब क्लाउड बस्ट होने से। तो ऐसे में जो है रेस्क्यू टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश से वैली ब्रिज मंगाया गया है। वाहनों के द्वारा बीती शाम से ही लगातार वहाँ से उसके पार्ट्स पहुँचाए गए वैली ब्रिज के, और आज सुबह से उस पार्ट्स को जोड़ने का काम किया गया है। करीब करीब ये आधा हो चुका है और संभावना है कि कल तक ये वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान जो नीचे नाला बहता है, तेज नाला, उसको पार करने के लिए ब्रिज होना बेहद ज़रूरी है। ब्रिज के माध्यम से आगे पहुंचा जाएगा, जबकि आगे बताएं तो आगे भी रास्ता ख़राब बताया गया है। कुछ जगह पर रास्ता भी वॉश आउट बताया गया है, ढकरानी के पास और अन्य जो वहाँ पर क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पर भी। उसके बाद जो है हरसिल और तमाम क्षेत्र आते हैं, तो उससे पहले ही कई जगह पर रास्ते टूटे हुए हैं। इसके बावजूद जो है रेस्क्यू टीम लगातार हवाई सेवा के माध्यम से रेस्क्यू कर रही है। आईटीबीपी, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन, होमगार्ड, सभी जो बल हैं वो रेस्क्यू टीमों में लगातार मदद कर रहे हैं। लगातार जो है हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही हो रही है। सेना की चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स इसमें जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए। जहां MI-17 और चिनूक से रेस्क्यू करके लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। हेलीपैड मालती और हेलीपैड भटवाड़ी में लाया गया और वहाँ से जो है आगे उनको स्वास्थ्य चेकअप करवा के आगे भेजा गया। वहीं जो बात करें ये चिनूक हेलीकॉप्टर से जो भारी मशीनें हैं उनको भी वहाँ पर पहुँचाया गया, जो धराली का क्षेत्र है, हरसिल का क्षेत्र है। क्योंकि जब क्लाउड बस्ट वहाँ पर पाया गया तो क्लाउड बस्ट में जो है जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो बिजली की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो संचार माध्यमों की कनेक्टिविटी हो, जियो BSNL पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उसको देखते हुए अब VSAT एक वहाँ पर मशीन पहुँचाई गई है चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिससे कि वहाँ पर कनेक्टिविटी थोड़ी बहाल हुई है। हरसिल के पास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को थोड़ा बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही हम बताएं तो कनेक्टिविटी बहाल करने के साथ जो वहाँ पर बिजली की समस्या थी उसके लिए जो है 125 kV का जो है जेनसेट वहाँ पर पहुँचाया गया है। अन्य जेनसेट भी जो है होल्डिंग में रखे गए हैं, और जैसे ही आपातकालीन स्थिति पड़ती है या उसकी मांग पड़ती है तो वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। राहत शिविरों में जो है ये जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं गंगोत्री में, हरसिल में और धराली के नज़दीक के क्षेत्र में, उनको जो है वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था पूरी है। उनको वहाँ पर फूड पैकेजेस हम कहें बिस्किट, नमकीन, ग्लूकोज और ड्राई चने,
ये उनको वहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आटा, दाल, चावल जो राशन है, खाद्यान्न लगातार वहाँ पहुँचाया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज में भी खाद्यान्न भंडार वहाँ रखा गया है और इन सब पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। तीसरा दिन उनका आज यहाँ प्रवास का है और तीसरे दिन भी आज उन्होंने पूरे हालात का जायज़ा लिया। मालती हेलीपैड पे वो पहुँचे, जहाँ उन्होंने जो प्रभावित लोग थे रेस्क्यू करके जिनको लाया गया उनसे और उनके परिजन से हाल जाना और इसके बाद जो है वो प्रभावित क्षेत्र की ओर रवाना हो गए दोपहर में ही। दोपहर में जब रवाना हुए और प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच जब वो बैठे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मार्मिक करने वाला दृश्य देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भय के माहौल में थे और परेशान हुए थे, क्योंकि जिस तरह से आपदा आई उसके बाद सड़क मार्ग बाधित हुआ। कहीं ना कहीं उनका प्लान अपने घर जाने का था, लेकिन वो जो है पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने वहाँ पाया, अपने बीच मौजूद पाया, तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा और तमाम चीज़ों की जो है एक आश्वासन मिला। और इस दौरान एक बेहद ही भावुक करने वाला क्षण भी देखने को मिला, जिसमें जो है एक अहमदाबाद की महिला जो यहाँ पर गंगोत्री में आई थी और दर्शन करने के बाद वापस जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है उनको फंस गई इस क्लाउड बस्ट के जरिए। उन्होंने जो है अपनी, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, उन्होंने अपनी जो है साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और मुख्यमंत्री के हाथ पर एक राखी के तौर पे बांधा। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है बेहद ही जो है बेहद ही हम कहें मार्मिक दृश्य है और कहीं ना कहीं ये प्रदेश के नेतृत्व को भी दर्शाता है कि प्रदेश का नेतृत्व कितना ज़्यादा जो है इसमें अति संवेदनशील है और रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है।